हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग आपकी कॉपी भी चेक कर रहे हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये देखिएगा 2 कॉपी में लेकर के आया हूं ये, और इन दोनों कॉपी में कहां किसी बच्चे ने प्रश्न दोनों के सेम है और राइटिंग में भी अंतर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एक प्रश्न है ये रीतिकाल के प्रसिद्ध बिहारी लाल की बिहारी सतसई तथा इसके मतभेदों पर चर्चा कीजिए, ये प्रश्न था, दोनों का प्रश्न था। तो इन्होंने लिखी प्रस्तावना, इनकी इस कॉपी से और इस कॉपी की कंपेयर करूं, यानी कि दोनों की तुलना अगर मैं करूं तो देखिए इनकी जो राइटिंग है वो एकदम बेहतर है, एकदम शार्प है, और इन्होंने जो प्रश्न से संबंधित है वही चीजें इन्होंने लिखी है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं आगे चल करके इनकी गलती क्या है, इनकी गलती क्या है, बाकी यहां तक तो सही है, लेकिन यहां जो इन्होंने गलती कर दी वो गलती करी है। अगर इन्होंने पंक्ति लिखी है तो पंक्ति केवल इन्होंने बस छोटी सी पंक्ति लिखी, इसको पूरी दोहा पूरे जो पंक्ति थी वो लिखनी चाहिए थी, इसकी भी पूरी पंक्ति लिखनी चाहिए थी। इसमें क्या त्रुटि है? दूसरी कॉपी की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कॉपी में देखिए बिहारी इन्होंने गलत लिखा, जहां भी इन्होंने बिहारी लिखा इन्होंने उस बिहारी में इस तरीके से बिहारी लिखा जाना चाहिए था, बे पेटचिरा वाला बनता, लेकिन इन्होंने बिना पेटचिरा वाला बे का प्रयोग किया। हर जगह इन्होंने वही प्रयोग किया है, हर जगह, और थोड़ी सी लिखावट और शैली जो है वो गलत है। गलत क्या? राइटिंग थोड़ी साफ नहीं है। यहां पर बिहारी सतसई पर इन्होंने मतभेद भी दिए, और यहां जहां जहां इन्होंने बिहारी लिखा है वहां वहां इन्होंने जो है बिहारी को गलत लिखा। लेकिन इन्होंने इनकी अच्छी मतलब बात क्या है, जैसे इन्होंने यहां पर पंक्तियों को आधा लिखा लेकिन इन्होंने पंक्तियों को पूरा लिखा है। इन्होंने पंक्तियों को बिहारी की जो पंक्ति है उनको पूरा लिखा, लेकिन पंक्ति लिखते समय भी इन्होंने त्रुटि की है। ये दिखा देखो, मेरी भवादा हरो राधा नागरी सोई, तो इन्होंने ये पंक्ति तो पूरी लिखी लेकिन शब्दों की बनावट और मैं बात करूं मात्रा शब्दों के ऊपर अगर चढ़ा रहे हैं तो वहां पर त्रुटि की। ऐसा लगता है कि जैसे जल्दी जल्दी में प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। भाई हमें इन बातों का ही ध्यान रखना है और इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी लेखन शैली को सुधारना है अच्छे से। मैम देखिए मेरे में तो इस तरीके की त्रुटि निकली, क्या आपके में भी इस तरीके की त्रुटि है? गृह विज्ञान में आप गृह विज्ञान पढ़ा रही हो, जो नॉर्मल मुझे समस्या देखने को मिल रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा और कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि आप जब परिभाषा लिख रहे हैं तो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है वह आपने नहीं लिखा है। दूसरी बात है कि अगर जब भी हम कोई भी चीज लिखते हैं, कोई यहाँ पर डायग्राम नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने बिल्कुल पैराग्राफ में बच्चे लिख दिया है ना कोई बिंदु है। अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। एग्जामिनर को इस बात से इंप्रेस करना होगा कि हाँ हमने बिंदु लिखे हैं, हमें नंबर दीजिए, है ना। तो ये होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि जब आप चीजों को डायग्राम में बता भी रहे हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन की कमी है। आपको एक एक करके जो है बताना होगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर दोनों के बारे में जो है एक्सप्लेन करिएगा, है ना। और दूसरी बात है कि ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है एकदम से अचानक से आपने छोड़ दिया, वह नहीं लगना चाहिए। और कॉपी जो है जंग का मैदान नहीं लगना चाहिए, ऐसे इतना मैस जो है नहीं लगना चाहिए, साफ साफ निखर के जो है आना चाहिए। अगर हैंडराइटिंग बच्चों अगर आपकी एवरेज भी है उससे भी कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छी हैंडराइटिंग वाला ही जीतता है, मैं आपको बहुत सारी कॉपीज दिखा चुकी हूँ, अच्छे विचार वाला जीतता है। आपने क्या इसके अंदर गुण डाले हैं, क्या कंटेंट है, कैसे एग्जांपल्स दिए हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। परिभाषा 2-4 परिभाषा याद कर लीजिए ना हर एक यूनिट की, उसको डालिए, उसको फ्रेम करिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के जो प्रश्न है वह छूट जा रहे हैं किसी ना किसी कारणवश, है ना। तो पूरे से मान लीजिए 20 प्रश्न आने, अगर हम 20 प्रश्न का बच्चों को टेस्ट भी दे देंगे तो मैं गारंटी से बात अभी ये कह रही हूं कि 3 घंटे में 20 प्रश्न आप सभी के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम चने के झाड़ पर जो है एकदम से एक दिन में चला गया, ऐसा नहीं है। आपको सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वह टाइम पर करने होंगे। जो बच्चा 5-6 क्वेश्चन कर देता है और सोच के आता है कि मैं बहुत अच्छा लिख के आया हूं, उसके बाद भी आप विजेता नहीं घोषित होगे, ये मैं पक्की वादे से कहती हूं आपको, राइट। तो इसका जरूर ध्यान रखें। और जो त्रुटि आप लोगों की बताई जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या हम लोग जो बैच चला रखा है हम लोगों ने एलटी ग्रेड प्री और मेंस का सब्जेक्ट वाइज बैच आया हुआ है, सभी टीचर्स का अलग अलग आया हुआ है आप लोगों के लिए, तो उसके माध्यम से आपको पूरी डिटेल मिल रही है। यूट्यूब पर भी हम लोगों ने शुरू किया था, अब भी हम शुरू करने जा रहे हैं एक बार फिर से। प्रत्येक दिन जो है एक एक टीचर की अपने अपने सब्जेक्ट की क्लास चलेगी यूट्यूब पर भी। अगर आपको डिटेल पढ़ना है या सीक्वेंस में पढ़ना है, बिना किसी ऐड के पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन से बैच भी लेकर के पढ़ सकते हैं। यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। धन्यवाद।